हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का टॉपिक होता है। क्लास 10 जैसे उस दिन सिखाया था हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आज हम उसके आगे कंटिन्यू बात करेंगे। देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे उस दिन हमारी बात हुई थी हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन के बाद हमारा जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको लगभग 2 भागों या 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जब हाइड्रोकार्बन की बात आती है तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वही अभी बताया था जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता था? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। वही भी जैसे यहाँ लिखा हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हो गया, और फिर यहाँ आगे लिखा कार्बन, तो कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन को जब एक किया जाता है तो क्या हो जाता है? हाइड्रोकार्बन हो जाता है। हाइड्रोकार्बन किसे 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 कहते हैं? तो वही यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जब किसी यौगिक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाएगा? हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। जरूरी नहीं कि इसमें और कोई चीज़ ना आए। ऑक्सीजन, जब बहुत सारे क्रियात्मक समूह आते हैं उसमें ऑक्सीजन आ जाते हैं, लेकिन अगर जर्नी आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन वही यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का अध्ययन किया जाता है या कार्बन हाइड्रोजन पाए जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे को कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसको एक प्रकार में बांटा जाता है जिसको कहा जाता है एल्कीन। एकदम सिंपल सी बात है, एल्कीन मतलब सिंगल बॉन्ड। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है द्विबंध, एक होता है तीन बंध। मतलब एक को कहा जाता है एल्कीन और एक को कहा जाता है एल्काइन। मतलब इसको कहा जाएगा एल्कीन और अगले कहा जाता है एल्काइन। कितने होते हैं इसमें? ये होते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। अब हाइड्रोकार्बन में इतनी चीज़ें हमको सीखनी है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं अगर पूछा जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो वह हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध पाया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कहा गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें द्विबंध और तीन बंध दोनों पाए जाएंगे, उसे क्या कहा जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। एल्केन में जैसे एल्केन जो होता है, एल्केन को सिंगल बंध से जोड़ा जाता है। सिंगल बंध मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा। इसमें द्विबंध आता है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। और इसके पास तीन बंध है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, 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 मतलब कुल तीन बंध। अब एक बंध बनता है मतलब दो इलेक्ट्रॉन भाग लिए होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो हो जाएंगे। अगर पूछेगा मतलब पेयर कितने हुए, पेयर मतलब जोड़ा कितना हुआ इसमें, तो पेयर की संख्या हो जाएगी कितनी? एक हो जाएगी। इसके पास है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। अब पेयर पूछेगा, पेयर मतलब जोड़ा अगर पूछेगा, युग्म पूछेगा तो दो हो जाएंगे। इसके पास आएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, और उसमें अगर पेयर पूछेगा तो कितना होने वाला? 3 हो जाएगा। ये होता है हमारे पास। ये होती है सिंपल बातें जो हाइड्रोकार्बन हमको सीखनी। अब हमको सीखना है एल्केन किसे कहते हैं, एल्केन किसे कहते हैं, एल्काइन किसे कहते हैं। आगे टॉपिक में देखिएगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होता है। जैसे ये टॉपिक लिखा हुआ है एल्केन और एल्कीन और एल्काइन, एक मिनट देख लीजिए।